राजा का सम्मान सभी करते हैं। अब उससे भी पहले जो हमने यहाँ पर लिखा था सरल वाक्य, 10वीं में 2 मार्क्स का सवाल आएगा। सरल वाक्य पर कैसे सवाल आएगा कि वाक्य दिए जाएंगे, सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस लिखा है ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार पहचानो। वाक्य का प्रकार पहचानना है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 ही प्रकार, मतलब दिया गया वाक्य या तो सरल वाक्य होगा, या तो संयुक्त वाक्य होगा, या तो मिश्र वाक्य होगा। अब अर्थ के आधार पर 10वीं में कैसे सवाल पूछेंगे, ऐसे एक सेंटेंस दिया जाएगा और ब्रैकेट में लिखा जाएगा प्रश्नार्थक वाक्य। मतलब ये दिए गए वाक्य को ब्रैकेट में लिखा है। अब सवाल इंस्ट्रक्शन कैसे आएगा, अर्थ के आधार पर दिए गए वाक्य का परिवर्तन कीजिए, सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है और यहाँ पर पहचानना है। तो रचना के आधार पर पहचानना है कि वो सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, और अर्थ के आधार पर उसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, उसको प्रश्नार्थक में चेंज करना है, विस्मयार्थक में चेंज करना है, संदेहार्थक में चेंज करना है, चेंज। तो ये चेंज के लिए आएगा और ये पहचानने के लिए आएगा और 2 मार्क्स का सवाल होगा। तब यहाँ पर चल सेंटेंस दिया है राजा का सम्मान सभी करते हैं। अब इसको हमें चेंज करने बोला है, पहले प्रश्नार्थक में चेंज करो, प्रश्नार्थक में चेंज। राजा का सम्मान सभी करते हैं। क्या राजा का सम्मान सभी करते हैं? जब हमें प्रश्नार्थक वाक्य बनाने के लिए बोला है तब प्रश्नार्थक वाक्य की पहचान है प्रश्न चिन्ह। प्रश्नार्थक वाक्य की पहचान है उस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आना चाहिए। तो प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से? क्या, क्यों, किसको, कैसे, किस लिए। तो ये सारे शब्द आने चाहिए और ये आना ही चाहिए, प्रश्न सूचक चिन्ह आना ही चाहिए। बात समझ में आई? अब सेंटेंस पढ़ने का, सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है, क्या सवाल पूछा जा रहा है? क्या राजा का सम्मान सभी करते हैं? सवाल है, सवाल है, प्रश्नार्थक वाक्य। अब आते हैं विस्मयार्थक वाक्य, मतलब इस वाक्य को राजा का सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य को विस्मयार्थक वाक्य में बदलते हैं। राजा का सम्मान सभी करते हैं। अब ये हुआ विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य जैसे प्रश्नार्थक वाक्य है उसकी पहचान है, ठीक उसी तरह से विस्मयार्थक वाक्य की भी पहचान है। अब विस्मयार्थक वाक्य की पहचान क्या है? जैसे प्रश्नार्थक वाक्य की पहचान थी ये प्रश्न सूचक चिन्ह, तो विस्मयार्थक वाक्य की पहचान क्या है? हाँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह। अब विस्मय सूचक चिन्ह कौन सा है? ये वाला चिन्ह। बात समझ में आई? अब विस्मय सूचक चिन्ह और साथ में विस्मय वाले शब्द भी आने चाहिए, विस्मय सूचक शब्द। तो विस्मय सूचक शब्द कौन से है? वाह, अरे, अरे, हे राम, अरे, बाप रे, हे भगवान, अरे वाह, ये वाले शब्द भी आना चाहिए। बात समझ में आई? एक वाक्य है जिस वाक्य को, और एक वाक्य का प्रकार है जिसको हम लोगों ने नहीं लिखा, यहां पर लिखते हैं 7वां प्रकार, इच्छार्थक, इच्छार्थक वाक्य। अब ये जो विस्मय सूचक चिन्ह है ना, ये इसमें भी लगता है, इच्छार्थक वाक्य में भी। इच्छा यानी विश, काश मैं सैनिक होता। अब ये जो है ना यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह भी आया है, तो इसमें तू इसमें लिख देगा, विस्मयार्थक वाक्य में लिखेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर विश बताया जा रहा है, विश, सेंटेंस पढ़, काश मैं सैनिक होता, विश है, विश तो, और ये भी है विश,
जैसे भगवान आपका भला करे, जन्मदिन की शुभकामना, आपका भला हो, आपका अच्छा हो, ये वाले भी विश होते हैं। और ये वाला भी विश ही है, काश मैं सैनिक होता, ये भी विश ही है। काश बारिश होती, ये भी विश ही है। इच्छा, विश पता चलना चाहिए। इसमें कोई विश पता चल रही है? वाह राजा का सम्मान सभी करते हैं, इसमें कोई विश है? नहीं है। तो इसको फिलहाल तो इसको हटा ही दे, क्योंकि तुम्हें सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे पता नहीं, तो इसको जाने ही देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक विस्मयार्थक वाक्य कैसे पहचानोगे? विस्मय सूचक चिन्ह और विस्मय सूचक शब्द आना चाहिए। बात समझ में आई? अब तीसरा प्रकार आते हैं। तीसरा प्रकार कौन सा है? संदेहार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य। संदेह, संभावना यानी डाउट वाला सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने के बाद डाउट निर्माण हो, डाउट। जैसे राजा का सम्मान सभी करते हैं, राजा का सम्मान सभी करते हैं क्या? करते होंगे, क्या ऐसी भी कोई चीज है? शायद राजा का सम्मान सभी करते हैं। इस चीज को याद रखने का, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ने का। नहीं तो डाउट वाला सेंटेंस ऐसे ब्रैकेट में लिखा संदेहार्थक वाक्य, तो कुछ और ही नहीं बनाने का। हमें बोला है कि इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को संदेहार्थक में बदलना है। इसी वाक्य को, इसी, और वाक्य क्या है? राजा का सम्मान सभी करते हैं। इसी वाक्य का डाउट वाला सेंटेंस होगा, राजा का सम्मान सभी करते होंगे। होंगे, इससे पता चल रहा है कि कर रहे हैं। राजा का सम्मान सभी करते होंगे, हमें क्या पता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, करते होंगे। या तो ऐसा लिख सकता है, या तो इसको दूसरे भी लिख सकते हैं कि शायद शब्द इस्तेमाल कर सकता है। शायद, शायद राजा का सम्मान सभी करते हैं, शायद। दोनों भी इस्तेमाल कर दोनों सकता है। एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या होंगे और शायद। कर, कोई ये नहीं होगा। डाउट निर्माण हो रहा है क्या? शायद राजा का सम्मान सभी करते होंगे, डाउट निर्माण हो रहा है कि परफेक्ट बता रहा है? डाउट लग रहा है। हाँ। हाँ, जब डाउट लग रहा है तो डाउट वाला सेंटेंस संदेहार्थक वाक्य। बात समझ में आई? अब हम लोगों ने पहले क्या सीखा? प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य उसकी पहचान है, अगर ये नहीं दिया एग्जाम में, पूरा सेंटेंस बराबर लिखा, क्या राजा का सम्मान सभी करते हैं, बराबर लिखा है, और पूर्ण विराम दिया है, तो ये वाक्य गलत। जब प्रश्न, अभी इसको याद रखने का, ये प्रश्नार्थक वाक्य डायरेक्ट डायरेक्ट पहले तो एक पैराग्राफ दिया जाता है, 4 मार्क्स का सवाल दिया जाता है, तो 4 मार्क्स के लिए प्रश्नार्थक वाक्य आया। और पोयम में कोई शब्द दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि उसका ये बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, तो वो हुए 2 मार्क्स। प्रश्नार्थक वाक्य पे वापस 2 मार्क्स, टोटल हुए 6 मार्क्स। और प्रॉपर प्रॉपर तो अर्थ के आधार पर वो सब क्वेश्चन बनाने के लिए, मानकर चल यहाँ पर दिया है कि इसको प्रश्नार्थक वाक्य में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर 1 मार्क्स। तो ये अकेला ही प्रश्नार्थक वाक्य 4, 5, 6, 7, अकेला ही प्रश्नार्थक वाक्य 7 मार्क्स में एग्जाम में आ रहा है। तो इस चीज को कभी भी भूलने का नहीं। और जब पैराग्राफ पूछा है ना, तो एक ही ये वाला प्रश्न सूचक शब्द एक ही इस्तेमाल नहीं करने का, क्या 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 नहीं। प्रश्न सूचक शब्द बहुत सारे हैं जब पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। और जब ऐसे वाक्य, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आता है ना, तो ज्यादातर टाइम में क्या ही आता है, ऐसे एक सेंटेंस दिया है और उसको बोला है कि प्रश्नार्थक में कन्वर्ट करो, तो ज्यादातर टाइम में क्या आता है? ज्यादातर टाइम में। लेकिन जब पैराग्राफ दिया है, तो हमें सारे के सारे, हमें बोला जाता है कि 4 सेंटेंस बनाओ, तो 4 सेंटेंस 4 मार्क्स के लिए। तो कोशिश करने का कि 5 सेंटेंस बनाने का, लेकिन पांचों सेंटेंस क्या से नहीं बनाने का। क्या है, क्यों है, कैसे है, कौन है, कब है, तो उसमें ऐसे ढूंढने का, क्या से एक सेंटेंस ढूंढ, कौन से एक सेंटेंस ढूंढ, कब से एक सेंटेंस ढूंढ, ऐसे सारे इससे बनाने का। मानकर चल अभी सेम सेंटेंस है, और सेम सेंटेंस को हमें बोला गया है कि बदलो, किसमें बदलना है इस बार? इस बार में बदलना है हमें अज्ञार्थक वाक्य में। तो अज्ञार्थक वाक्य में बदलना है। अब अज्ञार्थक वाक्य मतलब
ऑर्डर देने वाला। आज्ञा यानी दो चीज हो सकता है, या तो ऑर्डर हो सकता है या तो रिक्वेस्ट हो सकता है, या तो ऑर्डर या हम्म तो रिक्वेस्ट। हम्म जैसे ये इसको राजा का सम्मान सभी करते हैं, हमें ऑर्डर वाला आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। हम्म अब इसमें ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है, राजा का सम्मान सभी करें। अगर आगे कृपया लगा तो टीचर हमें बोलती है या डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर हमें बोलता है कि बेटा जबान दिखाओ, वो ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट। हमें टीचर बोलती है कि चलो खिड़की बंद करो या पंखा बंद करो ऑर्डर है वो। या अपनी बुक दिखाओ, वो ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है। ऑर्डर है। हाँ तो ठीक है, वो ऑर्डर है रिक्वेस्ट है वो देख लेना। लेकिन अज्ञार तक में आएंगे, या तो ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। तो राजा का सम्मान सभी करते हैं, हम्म हमें सेंटेंस ऐसा बदलना है कि उससे ऐसा लगे कि ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है। तो राजा का सम्मान सभी करें। हम्म बात समझ में आई? हाँ। अब आते हैं अगले वाले, निषेधार्थक वाक्य। अब निषेधार्थक वाक्य, मना। इसकी पहचान है कि वाक्य में न, नहीं, मत आना चाहिए। मतलब तीन आना ही चाहिए। तीनों में से कोई एक आना चाहिए, या तो न आए या तो नहीं आए या तो मत आए। मतलब कोई भी चीज को करने से मना किया जा रहा है, मना मना। अब राजा का सम्मान सभी करते हैं, इसको अभी इससे तो पता चल रहा है कि सभी करते हैं। हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना, नेगेटिव सेंटेंस। राजा का सम्मान सभी करते हैं, ये तो पॉजिटिव लग रहा है, हमें नेगेटिव बनना है। मैं करो। हम्म। राजा का सम्मान सभी नहीं करते हैं। है। है। अब हमें याद रखना है कि जब कभी भी 10वीं में भी, 10वीं में पॉजिटिव सेंटेंस दिया जाता है, उसको नेगेटिव में बदलने के लिए बोला जाता है। या तो नेगेटिव सेंटेंस दिया जाता है, उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए बोला जाता है। अब होने के लिए ये सही लग रहा है, लेकिन पढ़ने के बाद क्या लग रहा है? राजा का सम्मान सभी नहीं करते हैं। इसमें राजा का सम्मान सभी करते हैं, सभी करते हैं मतलब सारे के सारे लोग करते हैं। इसको पढ़ने के बाद क्या लग रहा है? राजा का सम्मान सभी नहीं करते हैं, कोई लोग नहीं करते। कोई लोग करते हैं और कोई लोग नहीं करते। वैसे ये भी लिखेंगे तो भी मार्क्स देंगे, लेकिन फिर भी हमें पढ़ने के बाद क्या लग रहा है कि कोई करता है और कोई नहीं करता है। तो अपन तो इसका इसको हटा दूसरा, सकते क्या? हाँ इसका भी दूसरा क्या बनेगा? राजा का सम्मान सभी करते हैं, इस सभी के जगह पे और क्या लिखेगा, लिखेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा। बस इसको चेंज करना है। सभी राजा का करते। सम्मान सभी करते हैं। राजा का सम्मान कोई नहीं करते हैं। हाँ तो कोई शब्द लिखेंगे तो ठीक बैठेगा। राजा का सम्मान कोई कोई नहीं, अब यहाँ करते पर हैं। कोई नहीं करते, राजा का सम्मान कोई नहीं करते, हम्म ठीक लग रहा है। राजा का सम्मान कोई नहीं करते, है। नहीं, राजा का सम्मान कोई नहीं कोई करते। नहीं करता, कोई नहीं करता। वाक्य कैसे बनेगा? राजा का सम्मान कोई कोई नहीं करता। करता। अब ये ना याद क्या रखने का, कभी कभी ही ऐसा होता है, मतलब मैंने क्या बोला, पॉजिटिव दिया जाएगा नेगेटिव में बदलने के लिए बोला जाएगा, या तो नेगेटिव दिया जाएगा और पॉजिटिव में बदलने के लिए बोला जाएगा। ये ऐसी वाली सिचुएशन, बाकी टाइम में होता क्या है, नहीं हटा देना होता है, बन जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। या तो सिर्फ दिए हुए सेंटेंस में नहीं ऐड करना होता है, बन जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई दूसरा शब्द, अलग शब्द वहां पर लिखना होता है कभी कभी। अगर ये भी एग्जाम में लिखोगे तो भी तुम्हें मार्क्स देंगे, कोई गलत देगा नहीं। तो फिलहाल हमें ये वाला सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई करता है और कोई नहीं करता है, तो हम लोगों ने लिखा राजा का सम्मान कोई नहीं करता। बात समझ में आई? अब आते हैं, एक बचा है हमारा विधानार्थक वाक्य।
अब एक बचा है, पहले हम लोगों ने इसको ये कर लेते हैं, ये जो वाक्य है ना वाक्य, हाँ इसको चेक करते हैं। क्या चेक करना है? क्या ये प्रश्नार्थक वाक्य है क्या? प्रश्नार्थक वाक्य यानी क्या आना चाहिए? प्रश्न चिन्ह आना प्रश्न चाहिए सूचक चिन्ह आना चाहिए और और प्रश्न सूचक जैसे शब्द ऐसे शब्द। क्यों हाँ, तो के इस वाक्य में वो है क्या? प्रश्न पहले तो ये है, प्रश्न सूचक चिन्ह वो है? नहीं है। तो राजा का सम्मान सभी करते हैं, सवाल भी नहीं पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नार्थक वाक्य नहीं है। विस्मयार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य की पहचान है कि उसमें क्या आना चाहिए? तो उसमें आना चाहिए विस्मयादि बोधक चिन्ह और विस्मयादि बोधक शब्द। शब्द। तो विस्मयार्थक वो विस्मय सूचक चिन्ह भी नहीं है यहाँ पर, तो ये विस्मयार्थक वाक्य भी नहीं है। संदेह, संभावना, कुछ डाउट लग रहा है क्या? राजा का सम्मान सभी करते हैं, कुछ डाउट आ रहा है? डाउट भी नहीं आ रहा है, तो ये संदेहार्थक भी नहीं है। आज्ञा, ऑर्डर, राजा का सम्मान सभी करते हैं, कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है? नहीं ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा है, तो ये आज्ञार्थक में भी नहीं है। निषेधार्थक वाक्य में न, नहीं, मत आना चाहिए। राजा का सम्मान सभी करते हैं, हम्म न, नहीं, मत ऐसा कुछ है? कोई नहीं काम करने से मना किया जा रहा है? वो भी नहीं है यहाँ पर, तो ये निषेधार्थक में भी नहीं है। तो हम लोग को सीखना सिर्फ इतना ही है, 6 ही प्रकार, तो बचा कौन सा? विधनार्थक वाक्य विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव प्लेन सेंटेंस। पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस, प्लेन पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सेंटेंस ठीक है वो तुम्हें, तेरे ऊपर है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने और एक भी देखा था, इच्छार्थक वाक्य। इसमें कोई ऐसा है विश वगैरह, ऐसा कुछ राजा का सम्मान सभी करते हैं, ऐसा विश वगैरह है? नहीं तो विश भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा अर्थ विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य। एक वाक्य मैं तुम्हें देता हूं, उसको तुम्हें सब में कन्वर्ट करना है, देखो तुम कन्वर्ट कर पा रहे हो क्या? माँ बाजार गई है। माँ बाजार गई है। अब इस मैं वाक्य को बदलना है प्रश्नार्थक वाक्य में। इसको हमेशा याद रखने का, एक शब्द ही याद रखने का, जब ऐसे कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है ना, क्या यही शब्द इस्तेमाल करने का। क्या इस्तेमाल करने का? क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देने का। बात समझ में आई? मैंने यहां पर बताया था, यहां पर क्या, क्यों, कैसे, कब, पैराग्राफ। पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाता है तब और लगाने का। यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट क्या, शुरुआत में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, खत्म। शुरुआत में क्या, लास्ट में क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क, बाकी का जैसे के वैसे लिख दे। माँ क्या, माँ बाजार गई है। हम्म विस्मयार्थक वाक्य, अरे वाह माँ बाजार गई है अरे वाह माँ बाजार गई है, या वाह माँ बाजार गई है। संदेहार्थक वाक्य, शायद माँ बाजार गई है शायद माँ बाजार गई है। या दूसरा डाउट वाला और एक सेंटेंस, माँ बाजार गई होगी हाँ, माँ बाजार गई होंगी। होंगी। ऑर्डर, ऑर्डर माँ बाजार गई है ऑर्डर माँ बाजार गई है। ऑर्डर, बाजार गई एक ऑर्डर कैसे बना माँ को ऑर्डर देना है। माँ बाजार जाओ माँ बाजार जाओ, या माँ बाजार जाइए, या माँ बाजार चाहिए जाओ। माँ बाजार जाओ, ये लिखना है, या माँ बाजार जाइए जाइए, ये जाइए वाला सही है। माँ बाजार जाइए, तो इसको मत लिख। अगर एग्जाम में लिख भी दिया माँ बाजार जाओ, ये भी लग रहा है कि ऑर्डर ही है, कोशिश यही करने का कि ये लिखने का, माँ बाजार जाइए। ठीक है। हम्म, निषेध, नेगेटिव, माँ बाजार गई है। माँ बाजार नहीं गई है माँ बाजार नहीं गई है। और उसका पॉजिटिव, माँ बाजार गई है हो गया माँ बाजार गई है। इच्छार्थ तक भी बता सकता हूँ काश माँ बाजार गई होती